हम परदेसी पंछी बाबा आणि देसरा नाही होजी। हम परदेसी पंछी बाबा आणि इसमें ना एक वो है, क्या कहते हैं, हनी देसरा नाइम जब बोलते हैं हम, इसमें एक वैराग्य सा आता है ना। हनी देसरा नाइम, ये देश हमारा नहीं है, हम तो वहां के वासी है, दिव्य तृतीयम क्या नहीं, अमृतम दिव्य। हम परदेसी पंछी बाणी देसरा नाही होजी, होजी। हम परदेसी, हम परदेसी, हम परदेसी, हम परदेसी, हम परदेसी पंछी बाबा आणि देश हो। गाओ, आप भी गाओ। आणि देसरा लोग अचेता, आणि देसरा लोग अचेता, पल पल पर पछताई भाई संतो, आणि देश नाही होजी। के आणि देसरा लोग अचेता, जिस देश में योगी रहते हैं ना, वो दुनिया जानती ही नहीं उसको तो दुनिया जानती ही नहीं कि लोगों ने अपना घर यहाँ बसा लिया है, कहते यही घर है हमारा, और योगियों को भी कहते कि यही घर है तुम्हारा। अरे उनका ये घर कहाँ से हुआ? मैं अगर गुरु ने मुझे ठोकर मारी कि जा दोबारा गृहस्थी में, तो मैं उनके जाल में नहीं, उनकी आज्ञा में फंस गया हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा योग भंग हो गया है। योग तो कभी भंग ही नहीं होता, तो योग कभी नहीं जाता, एक बार आ गया। तो वो योगी अपना अनुभव कह रहे हैं कि भाई ये देश हमारा नहीं है, हमारे देश को तो आप जानते भी नहीं है। मुख बिन गाना, पग बिन चलना, बिना पंख उड़ जाए हो जी। मुख बिन गा, हमारे देश में ऐसा होता है कि मुंह हाथ पैर नहीं होते, पर गाने की आवाज आती है। भजन मेरे दिमाग, अब तो बुढ़ा हो गया हूँ, निकल रहे ना दिमाग से भजन। ये तो कितना अच्छा भजन याद आता था मुझे कि बंसरी की आवाज आ रही है, तबले की आवाज आ रही है, पर वहां ना कोई तबला है ना बंसरी वाला है। गाने की आवाज आ रही है भजन की, गाने वाला कोई नहीं है, पर सुनाई दे रहा है। तो ये कहाँ की बातें हैं, देखो प्रदेश की है। मुख बिन गाना, पग बिन चलना, बिना पंख हो, बिना मोह की सूरत हमारी,
बिना मोह की सूरत हमारी अनहद में रम जाई भाई संतो देश ना। तो बिना मोह की सूरत हमारी, हमारे में कोई मोह वगैरह नहीं है। योगी में किस बात का मोह आ गई है? तो बिना मोह के देखो, मैंने कई बार बताया मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, जाना तो सबको पड़ता है। इसकी माँ मुझे जबरदस्ती, ये सब अमृतसर वाले बच्चे बैठे हैं, जबरदस्ती ले आई। किसी की शादी थी, किसकी शादी थी तारा है? इसके देवर पप्पू की शादी थी। तो उसमें वो जबरदस्ती इनके घर लेके आए मुझे दिल्ली से। मेरा पिता पहली बार बीमार पड़ा था। मैंने कहा देखो पहली बार बीमार पड़े हैं, अभी चले जाएंगे, तू मान जा। नहीं मैं तो जाऊंगी। ऐसे कोई और ही ठिकाने होते थे, नहीं मैं तो जाऊंगी। और भैया रोते रोते बराल को लेके मेरे को चल पड़ी। इधर हम आए, उधर टेलीग्राम आके डेथ हो गई है। तो बिना मोह के, हमें नेचुरली मोह नहीं है ना। मैंने रामपाल को टेलीफोन किया, वो जो दबाते पैसे लेते हैं, उस वक्त वही थे कि बेटा ऐसा है, ये औरत मुझे नहीं आने दे रही, कोई बात नहीं, तुम दाह संस्कार कर दो। क्योंकि वेदों में कहा, हमने वेद मानने ना कि भाई वायु अनिरमित मिथेदम भस्मांतम शरीरम, जल्दी से शरीर को भस्म करो। तो भस्म कर दे, मेरा इंतजार नहीं करना। उसने कर दी भस्म। नहीं तो एक रात रुक सकता था वो, मैं भी रात को ट्रेन में बैठ के जा सकता था, पर ये नहीं मानी। कहते नहीं मैं तो शादी में। चलो, तो मोह नहीं होना चाहिए। पर ये तो ज्ञानवान होते हैं जिनको मोह नहीं होता। जिनको मोह होता है वो तो बात तो भाई ये बाबा उनके। और एक जगह तुलसी ने बड़ा अच्छा लिखा, वेदों में तो है ही, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूल माना जड़। सब बुरे कामों की, बुराइयों की, पापों की जो जड़ है ना, वो मोह है बस। अब जैसे किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाए तो ये इतने साधु संत तैयार हो जाते लंगोटी पहन के कि भी हमने उस घर पे अब कब्जा करना है, वहां मौत हुई है। हम ये बताएंगे, हम कहेंगे वो स्वर्ग, वो नरक में जा रहा था, मैंने स्वर्ग में ले आया, हम ये किया, हमने पैसे ठगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मोह है। ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं कि ये तो होना ही था, और इसका कल्याण अब कोई योगी ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। साधु संत का साधु तो कोई है ही नहीं। तो बिना मोह के सूरत हमारी अनहद में रम जाई भाई संतो वाणी देश नाही हो जी। है ना, अनहद में है, कहते हम तो अनहद में। पंच शब्द निर्मालय बाजे, गुरुवाणी में आता 5 शब्द हैं, है भाई। कौन से? बंसरी, ये हैं मृदंग, वीणा, हाँ, ये 5 शब्द अनादा अंदर बजते रहते हैं, गुरु कृपा से सुनाई देते हैं ये।
अच्छा, अब देखो योगी क्या होता है, यही लाइन बताएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। छाया बैठूं अग्नि व्यापे, धूप अधिक शीतलाई हो जी। छाया बैठूं अग्नि व्यापे, धूप अधिक हो जी, हो जी। छाया धूप से सतगुरु न्यारा, छाया धूप से सतगुरु न्यारा, हम सतगुरु के भाई माय संतो पानी देश हो जी, हो जी। हम परदेसी, हम परदेसी पंछी बाबा पानी देसरा। तो भाई छाया बैठो अग्नि व्यापे, योगी लोग तो ये होते हैं। जब मैंने तपस्या वहां बड़ी की है, दिल्ली में मायापुरी ऑफिस में था ना, लास्ट ऑफिस मेरा, इधर उधर पोस्टिंग होती रहती थी। लास्ट ऑफिस कमांडर वर्क्स इंजीनियर प्रोजेक्ट दिल्ली कैंट है ना, यहाँ में था, चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर। तो वहाँ दिल्ली में काफी तपस्या की, वहीं समाधि लगी। तो जब कोई आता था ये जम्मू से, महाजन और उसका कौन था, पूरन और महेंद्र और कोई, तो जून के महीने में मैं तपस्या में लीन अपने कमरे में, पक्का नहीं चलता था। जब वो आते थे गर्मी में, महाराज जी पक्का चला ले, मैंने कहा चला लो भाई। सर्दी यहां भी आपने देखी है, सर्दी में ठंडे पानी, बर्फ के पानी से नहाता था सबके आगे, बाहर था, एक कुछ तो था ही नहीं, एक कंबल, एक था नलका बस। पानी भी बड़ी मुश्किल है, हम यहाँ नहीं था पानी, वो कन्या हमारी जाती थी, हमें अच्छी नहीं लगती थी वहां से लाना, बावली वाली से। तो हमारा एक कर्नल था, वो बड़ा कठोर था। तो मैंने इससे बोला रामपाल से, रामपाल, उसके बाद रामपाल का कोई काम फंस गया। मैं कहा रामपाल इसको बोल पहले हमारे यहाँ वो लगा है बिजली और पानी बिजली चूक गया मैं कि भी हम अथराइज हैं, क्योंकि मैं भी एमए से रिटायर हूँ आर्मी से। तो उसने ऑर्डर किया यहाँ पर दिल्ली से, फटाफट लगाओ। और इन्होंने कुछ ही समय में मेरे पास आ गए सारे, एक सूबेदार था, एक कोई और, सर कहाँ लगाना है सर, वो लगा गए। इधर से लाइन लानी थी, बीच में पड़ रहे थे कटोच साहब, वो कह रहे इधर नहीं देनी। मैं कहा नहीं, इधर नहीं दोगे तो हम भी नहीं रहते। फिर वो वहां भी दी उन्होंने पहले। सबके लिए समान प्यार था हमारे अंदर, अभी भी है। तो फिर ये नहाए, उस पर गर्मी थी, मैं कहता हूँ आनंद आ गया नहाने का, ये तो पानी नहीं था बिल्कुल भी। फिर वो जगह जगह कनेक्शन लिए। तो
गर्मी में मैं रहता हूँ। दिल्ली में जितनी किताबें लिखी जून के महीने में, छत पे गर्मी में लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे लड़ाई होती थी। मैं लड़ाई छोड़ के ऊपर जाता चला जाता था। तो ऐसे तो हमारा जीवन बीता। तो वो कहते हैं इस नजर में वो भी अपना अनुभव कर रहे हैं कोई कि भी छाया बैठा हूं अग्नि, यहाँ पे धूप अधिक से तिलाई। धूप में मैं बैठा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना किताब लिख रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा है जैसे ठंड हो। धूप तो ठंडी लगती है, गर्मी ठंडी लगती है और ठंड धूप लगती है। अजीब वो गरीब मतलब नखरे होते हैं। अब इनके नखरे कौन उठाए? तो यहाँ भी मेरे नखरे कोई नहीं उठाता, सच में कहता हूँ। तो रहना पड़ता बंधन में। तो उससे ये नहीं कि ये कोई योग में चला गया, वो हमारी मजबूरी है। तो सबको हम प्यार बांटते, किसी का दिल नहीं दुखाते।